हमारा मदरसा इंसान को इंसान बनाता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सदर जलसा, काबिल कदर उस्ताद साहब और मेरे अजीज़ साथियों, दीन मदारिस जो इस वक्त आपके सामने है, दरअसल ये इस्लाम के मजबूत किले हैं। ये दारे अरकम और सुफ़ा चबूतरे की शाखें हैं जिनके असल बानी शहंशाह कौनैन है। दर हकीकत ये राय जन्नत है। यहाँ मारिफत इलाही की किरणें फूटती है। यहाँ इल्म नबूवत की शुआओं को जगमगाया जाता है। यहाँ उम्मत के रहबर और रहनुमा को तैयार किया जाता है। यहाँ मुस्लिह उम्मत को पैदा किया जाता है। यहाँ बिदात व खुराफात के उमड़ते सैलाब को रोका जाता है। मुखातिबीन मोहतरम, कितनी हैरत की बात है कि लोग इसके बावजूद भी ये शिकायत करते हैं कि मदारिस ने दुनिया को क्या दिया। मैं पूछता हूँ, मदारिस ने दुनिया को क्या नहीं दिया? मुझे बतलाओ, दुनिया इंसानियत को अब्दुल कादिर जिलानी जैसा मुसद्दिक किसने दिया? मुझे बतलाओ, दुनिया इंसानियत को इमाम गजाली जैसा मुअर्रिफ किसने दिया? मुझे बतलाओ, अबू हनीफा जैसा मुफक्की किसने दिया? मुझे बतलाओ, अनवर शाह कश्मीरी जैसा मुहद्दिस किसने दिया? मुझे बतलाओ, अहमद अली जैसा मुजद्दिद किसने दिया? मुझे बतलाओ, शेखुल हिंद जैसा मुजाहिद किसने दिया? मुझे बतलाओ, मौलाना गुलाम साहब वस्तानवी जैसा खादिमुल कुरान किसने दिया? मुझे बतलाओ, मौली हुज़ैफा जैसा खैर उम्मत किसने दिया? मोहतरम हज़रात, क्या ये बात अज़हरु मिन शम्स नहीं है कि इन मराकिद इल्म के वतन से सैकड़ों ऐसी हस्तियाँ जन्म ले रही है जिनकी बरकत से खुदा अपने कहर व गज़ब को रोक लेता है, जिनका कल्ब व जिगर इस्लाम के अज़मत से मामूर था, जिनकी ज़िंदगी इलाही कलिमतुल्लाह के लिए वक्फ थी, जिनके अखलाक व किरदार सारे आलम में महबूब थे, जिनकी सारी उम्र उम्मत के रहबर और रहनुमाई में मसरूफ़ थी, जिनकी सारी फ़िक्र उम्मत के इस्लाह में मशगूल थी। मोहतरम हज़रात, यही वो मदारिस है जिसमें ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम की तस्दीक होती है। यही वो मदारिस है जिसमें अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात की ताकीद होती है। यही वो मदारिस है जिसमें तअमुरून बिल मारूफ़ व तनहौना अनिल मुनकर की तंबीह होती है। यही वो मदारिस है जिसमें वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल की तारीफ़ होती है। मोहतरम हज़रात, आज मगरिबी तहज़ीब की गंगोर घटाई दुनिया पर छा रही है। आज इस्लामी शायर व खुसूसियात को मिटाया जा रहा है। आज किस तरह दुश्मनाने इस्लाम की निगाहें हमारे मदारिस व मसाजिद की जानिब उठी हुई है। आज किस तरह इल्म दीन की दूरी की वजह से कादियानियत व ईसाइयत के मकरो फरेब में आकर नादान मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। मुनकरीन हदीस और मुस्तफ़ीन अइम्मा के धोखे में आकर भोले वाले मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। आज किस तरह आज मगरिबी तहज़ीब की गंगोर घटाई दुनिया पर छा रही है। आज इस्लामी शायर व खुसूसियात को मिटाया जा रहा है। आज किस तरह इल्म दीन की दूरी की वजह से कादियानियत व ईसाइयत के मकरो फरेब में आकर नादान मुसलमान मुर्तद हो रहे हैं। मुनकरीन हदीस और मुतफ़ईन अइम्मा के धोखे में आकर भोले वाले मुसलमान गुमराह हो रहे हैं। आज दुनिया इन फितनों की आंधियों में मोहम्मदिया की लगाम थामने और लश्कर इस्लाम की क़ियादत करने के लिए और इस्लाम पर मर मिटने का जज्बा और शौक़ पैदा करने के लिए अब्दुल कादिर जिलानी जैसा ईमानी जोश व हरारत पैदा करने वाला जुल्म व जबर और फितने के खिलाफ आलम बगावत बुलंद करके सरफरोशाना व मुजाहिदाना कारनामों से मुल्क मिल्लत को सर बुलंद करने वाले की मुंतज़िर है। और ऐसे उलमा किसी फैक्ट्री या कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ दीन मदारिस से जन्म लेते हैं। इसलिए मदारिस को मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि मदारिसी के ज़रिए चार दांगे आलम में इलाही कलिमतुल्लाह
वो इताअत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम लहराया जा सकता है। मदारिसी के ज़रिए नौजवानों को इस्लामी जज्बा और एसार की फ़ज़ाओं में परवाश किया जा सकता है। मदारिसी के ज़रिए बातिल को तोड़ा जा सकता है। मदारिसी के ज़रिए भटकती हुई इंसानियत को इंसानियत का दर्स दिया जा सकता है। मदारिसी के ज़रिए तअस्सुब को उख़ुवत और मोहब्बत में बदला जा सकता है। आखिर में एक शेर पर अपनी तकरीर ख़त्म करना चाहता हूँ। खिजा परस्त तुझे कुछ खबर नहीं इसकी, कहाँ खुलूस के पौधे लगाए जाते हैं। ये मदरसा है तू इन्हें इगारतों से ना देख, यहाँ वतन के सिपाही बनाए जाते हैं। ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।